सॉरी, वो उसके अंदर बीच में इंटरप्शन आ गई थी जिसकी वजह से मुझे जो है वो लेक्चर बीच में कैंसिल आउट करना पड़ा। तो हम जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स की, वो हम कंटिन्यू करते हैं। दीज रेज व्हेन स्ट्राइक विद ग्लास एंड अदर मटेरियल कॉज मटेरियल ग्लो। ग्लो का मतलब होता है यानी चमक। मतलब जब इन जो रेज थे, ये इन्होंने जब पास किया और जाके ग्लास पे स्ट्राइक किया तो एक ग्लो सा पैदा हुआ, एक चमक, एक रोशनी सी पैदा हो गई। और इसी रेस के चलते हुए इसको कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। द EM चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ कैथोड पार्टिकल्स इज़ 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम। ये इसका स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट है। और कूलम पर ग्राम भी इसके अंदर MCQ के अंदर आपके पास आ सकता है कि चार्ज एंड मास रेशो ऑफ कैथोड पार्टिकल जो है वो कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1.758 एक्सपोनेंट कूलम पर ग्राम आपके पास टोटल इसका जो है चार्ज एंड मास रेशो ऑफ का कैथोड पार्टिकल होता है। This is same for all electrons regardless of any gas in discharge tube. हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो सेम है, रिगार्डलेस यानी कुछ चीज़ों को छोड़ के जो है ऑफ एनी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे possess काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल प्रेशर ये पैदा करते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी को जो है वो कह सकते हैं कि पैदा करता है, और उसके काइनेटिक एनर्जी की जनरेशन होती है जिसकी वजह से इनको कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। और ये इनकी 6 जो है ये टोटल पोस्टुलेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, जिसके अंदर पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज भी कह सकते हैं। तो खैर, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन्स। 2.1.2 डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। जे गोल्डस्टीन इन 1886, जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन इन 1897। चार्ज पार्टिकल के तौर पे इसको डिस्कवर किया गया था 1886 के अंदर, और 1897 में इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जो है रिसर्च यानी तहकीक की गई थी, इन्वेस्टिगेशन की गई थी। और इसकी हम फर्दर डिटेल में जान पाए थे कि प्रोटॉन जो है वो क्या चीज़ है। Protons were observed in some apparatus of cathode rays tube but in perforated cathode। perforated cathode के अंदर इनको ऑब्ज़र्व किया गया था, और कैथोड रेज ट्यूब के अंदर मतलब इनको रख के और इनको एग्ज़ामिन किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। Goldstein discovered that not only negatively charged uh, cathode rays but positively charged are also moving in the opposite direction by perforated cathode। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि पॉजिटिव ना ही सिर्फ पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में परफोरेटेड कैथोड की तरफ जा रहा होता है। These positive rays pass through the holes of cathode where they strike cause the glow of tube। फिर से वो ग्लो जो है वो पैदा करते हैं। इसमें भी प्रोटॉन्स के अंदर फिर से इन्होंने जो है डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ हम पहले पढ़ रहे थे प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, तो उसके अंदर भी हमने यही डिस्चार्ज ट्यूब वाली पोस्टुलेट को पढ़ा था। सो दीज रेज वर नेम्ड एज कैनाल रेज। जब हमारे पास कैथोड रेज जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करने के लिए कहते हैं, उसको कैथोड रेज कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन्स को कैनाल रेज कहा जाता है। रिमेंबर दैट कैनाल रेज आर नॉट emitted by एनोड but they are result of striking of electron with residual gas in discharge tube। electrons ionize the gas molecules as follows। यहाँ पे आयोनाइजेशन का रिएक्शन दिया गया है, जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो चेंज होते हैं, तो इनको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। जब अपनी न्यूट्रल स्टेट को कोई आयन खो देता है और एक चार्ज स्टेट के अंदर चला जाता है, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर एक चार्ज आ गया +1 का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि ये आयोनाइज हो गया है।
और Goldstein justify that atoms are electrically neutral while electrons carry negative charge. गोल्डस्टीन ने ये जस्टिफाई किया था कि जो एटम्स होते हैं वो तो पूरे मुकम्मल तौर पे वो न्यूट्रल ही होते हैं, लेकिन उनमें जो है वो ये नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और एटम्स जो हैं वो पूरे मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल होते हैं। एटम्स को अगर हम कंसिडर करें तो वो जो है मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, वो एज एन होल वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके अंदर होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो बेसिकली वो अपने आप को आप कह सकते हैं कि कैंसिल आउट करना है, सिंप्लीफाई करना। तो इन दोनों के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब ये इलेक्ट्रिकली इनको न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है एटम्स को। It means for each electron there must be one equivalent positive charge to neutralize that electron. एक इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ताकि वो उस जो इलेक्ट्रॉन को है वो न्यूट्रलाइज कर सके। दिस पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, इस पार्टिकल को जो है वो प्रोटॉन कहा जाता है और इक्विवेलेंट चार्ज होती है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है बेसिकली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज पहले हमने पढ़ी थी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, अब हम प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, एनोड जो है वो उससे निकलते हैं, एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जाते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे तो करेंगे ये कि कैथोड से निकलते हैं और वो एनोड की तरफ जाते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट वो होगा उसका जो है शेडो, जो साया है वो नज़र आता है। और पहले हम लोग पढ़ चुके थे इस पोस्टुलेट में भी कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली उनका शार्प शेडो जो है वो कैथोड रेज मतलब दिखाती हैं, वो उनके अंदर ज़ाहिर होता है। अब जब हम पॉजिटिव रेज को कंसिडर कर रहे हैं, जब हम प्रोटॉन्स की बात कर